हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। तो आज जो हम एक और करंट अफेयर का सेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं 26 अक्टूबर को। तो ये करंट अफेयर जो है आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे। आप हमें सोशल मीडिया पे जो है फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अगर अभी तक आपने जो है फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो ज़रूर कीजिए हमारे सोशल मीडिया पे हमें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। और पहली न्यूज़ जो है हमारे पास जो है वो ये है कि इंडियाज़ फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर इज सेट टू बी डेवलप्ड इन गोवा। तो याद रखेंगे कि इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क जो है बनने जा रहा है। कहाँ पे बनेगा? ये गोवा में बनेगा, जिसके लिए जो है इंडिया को जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है 3 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किए हैं। तो द गोवा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हैज़ प्रपोज द प्रोजेक्ट। गोवा की स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने जो है इस प्रोजेक्ट को जो है वो प्रपोज किया था, विच विल बी इम्प्लीमेंटेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो इसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो वर्ल्ड बैंक जो है वो पैसा देगा। तो याद रखेंगे कि इंडिया का पहला जो है सैंड ड्यून पार्क जो बनेगा वो गोवा में बनेगा। अगली हमारे पास न्यूज़ है, आप सोशल मीडिया पे भी पढ़े होंगे कि ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग यानी कि जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान जो होगा वो कंटिन्यू जो है वो ग्रे लिस्ट में ही फरवरी 2021 तक रहेगा। क्योंकि जो डिसीजन जो है ये लिया गया है, क्योंकि जो 27 जो मैंडेट्स होते थे उनमें से जो 6 मैंडेट है उन्हें जो है वो पाकिस्तान पूरा नहीं कर सका। सो टू चेक द टेरर फंडिंग। तो इनका जो बेसिकली जो काम होता है वो क्या काम होता है? इनका जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इनका जो काम होता है वो ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट को जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पे जो इफेक्ट करती है उन्हें चेक करते रहते हैं। या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। और एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में जो है सेटअप की गई है। तो अभी तक जो है इसमें जो है 39 मेंबर है। ठीक है, तो दो उसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूरोपियन कमीशन और एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो इसमें है। इनका लोगो जो है आप देख सकते हैं। अगली न्यूज़ जो होगी हमारे पास, अगली न्यूज़ जो है वो रैंकिंग से रिलेटेड है। रैंक जो होते हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। इससे पहले भी हमने जो है करंट अफेयर में रैंक्स जो है वो डिस्कस किए थे, जैसे कि ग्लोबल हंगर पे जो है, उसके अलावा भी जो है वर्ल्ड फ्रीडम उस पे, प्रेस फ्रीडम पे किया था। बहुत से जो है रैंक किए हुए थे हमने, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास न्यूज़ अभी जो है वो ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड से है कि इंडिया जो है हैज़ बीन रैंक्ड 131 आउट ऑफ 138 कंट्रीज इन द ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग बाय ओकला, द यूएस बेस्ड कंपनी behind testing the speed and performance of the internet connection of a country। तो ओकला जो है एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि ये टेस्ट करती है कि हर किसी जो कंट्री की जो है वो इंटरनेट की स्पीड कैसी है, उनकी डाउनलोडिंग स्पीड कैसी है, उनकी अपलोडिंग स्पीड कैसी है। तो यहाँ पर जो है मोबाइल इंटरनेट को भी देखा जाता है, ब्रॉडबैंड को भी देखा जाता है। तो मोबाइल नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे, जो ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड है 138 कंट्रीज में से जो इंडिया का रैंक है 131 है। ठीक है, तो याद याद रखेंगे इंडिया के पास सिर्फ 6 से 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका इंडिया से पीछे रैंक है। बाकी जो है सारे जो है सारों की स्पीड जो है इनसे बेटर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया का जो रैंक है 2019 में जो है 121 था, और अब जो है ये 10 रैंक जो है और पीछे चला गया है। तो यहाँ पर इस इंडेक्स के मुताबिक जो ग्लोबल एवरेज डाउनलोड स्पीड है, वो ग्लोबल एवरेज अगर हम बात करेंगे 35.2 जो है एमबीपीएस स्पीड है, मेगाबाइट पर सेकंड स्पीड है ग्लोबल एवरेज की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, अब किस कंट्री में ज़्यादा है किसी में कम है, बट एक एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो 35.26 है। सबसे ज़्यादा अगर मोबाइल इंटरनेट की स्पीड देखेंगे तो वो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया हैज़ टॉप द लिस्ट विद एन एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड 121 एमबीपीएस। साउथ कोरिया की जो है 121 एमबीपीएस स्पीड है, और इंडिया की जो है वो कितनी है? जस्ट 12.07, मतलब 12 एमबीपीएस इंडिया की जो है वो स्पीड है, और जिसकी वजह से इसका रैंक 131 है।
साउथ कोरिया की जो स्पीड है मोबाइल इंटरनेट की 121 है, उसकी वजह से उसका रैंक फर्स्ट है। और अगर हम जो है फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की स्पीड देखेंगे, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड देखेंगे तो इंडिया का रैंक जो है इसमें 70 है। ठीक है, तो कितना रैंक है? 70 है। लास्ट ईयर जो है 68 था, तो इस बार जो है वो 70 हो गया है। और इसमें जो है डाउनलोड स्पीड जो है वो 46.47 Mbps है। और इसमें जो है सिंगापुर ने टॉप किया है, जिनकी जो है ब्रॉडबैंड की स्पीड 226 Mbps जो है डाउनलोडिंग स्पीड है। और इसी के अलावा जो है ग्लोबल एवरेज डाउनलोड स्पीड अगर हम देखेंगे तो वो 85.73 है। तो यहाँ पर जो है इंडिया की जो है ग्लोबल एवरेज से जो है वो बिलो ही है। 46 जो है वो इंडिया की स्पीड है और ग्लोबल एवरेज की 85.73 है। तो ये जो था इस रैंकिंग से रिलेटेड था, आप याद रखेंगे। साउथ कोरिया जो है मोबाइल में, और ब्रॉडबैंड में जो हमारे पास दूसरी कंट्री है सिंगापुर। अब एक और न्यूज़ हमारे पास जो है ये डैम से रिलेटेड है। इंडिया असिस्टेड मेंगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान। तो पहले तो ये याद रखेंगे कि ये जो है 2019 में स्टार्ट किया था। तो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान दोनों जो थे उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो बेसिकली जो है इंडिया असिस्टेड जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है भूटान में स्टार्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखेंगे, मेंगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि ये भूटान में जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसे जो है एक अवार्ड मिला है ब्रुनियल मेडल फॉर 2020। तो याद रखेंगे प्रेस्टिजियस अवार्ड है ब्रुनियल मेडल फॉर 2020। ये कौन देता है? बाय द टॉप यूके बेस्ड इंजीनियरिंग बॉडी इंस्टीट्यूट फॉर द सिविल इंजीनियर्स ICE टू रिकॉग्नाइज द एक्सीलेंस इन द सिविल इंजीनियरिंग। ये जो है रन वाटर पे जो है ये प्रोजेक्ट बना गया है, बना हुआ है। तो ये एक न्यूज़ थी हमारे पास। एक और न्यूज़ हमारे पास है यहाँ पर, पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी, यानी कि जो मास्टर कार्ड एक पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी, आप जानते हैं इनके ATM भी आते हैं, हैज़ पार्टनर्ड विद एटलांटिस, ए सिंगापुर बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, फॉर द एक्सपेंशन फॉर ऑफ इट्स डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। तो क्या है, हमारे पास जो मास्टर कार्ड कंपनी है ये पार्टनरशिप करने जा रही है एटलांटिस से। एक सिंगापुर बेस्ड जो है कंपनी है, और ये भी जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये एक्सपेक्ट क्यों करने जा रही है? क्योंकि ये जो है अपना 2019 में इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था। उस प्रोग्राम का नाम था डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। तो उसी की जो है एक्सपेंशन के लिए जो है ये काम करेगी। तो इनकी पार्टनरशिप तभी हो रही है। तो यहाँ पे याद रखेंगे द डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था 2019 में बाय मास्टर कार्ड इन पार्टनरशिप विद एप्पल। तो ये जो है एप्पल के साथ जो है वो स्टार्ट किया गया था। इट इज enabled by a fully digital online application issuance process including the video know your customer KYC in collaboration with सिकिन्जी। तो ये याद रखेंगे, पहले जो है इनके साथ पार्टनरशिप थी, इनकी कोलेबोरेशन के साथ जो है स्टार्ट किया गया था। और अब जो है पार्टनरशिप जो हो रही है वो किसके साथ हो रही है? एटलांटिस, जो कि एक हमारे पास जो है वो सिंगापुर बेस्ड जो है वो कंपनी है। तो ये न्यूज़ थी, और इसके अलावा जो है कुछ और न्यूज़ें भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो ऑफ इंडिया, उन्होंने प्लान किया है कि वो 100 एयरपोर्ट जो है वो डेवलप करेंगे वाटर ड्रोन्स एंड हेलीकॉप्टर्स अंडर उड़ान। तो उड़ान जो है एक स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो इन्होंने एयरपोर्ट इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है 2024 तक जो है हम 100 एयरपोर्ट वाटर ड्रोन्स एंड हेलीकॉप्टर जो है वो डेवलप कर लेंगे। ठीक है, ये इनका एक प्लान है। अब यहाँ पर कुछ स्टैटिक पार्ट भी आप याद रखेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इससे रिलेटेड जो है अभी मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन जो है वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? न्यू दिल्ली में है, और अभी चेयरमैन जो है वो अरविंद सिंह है। अब लास्ट एक जो है वो अवार्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखेंगे अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से, कि डॉक्टर, आप पढ़े भी होंगे ये सोशल मीडिया पे, डॉक्टर जजनी वारघिसी, जो कि इंडियन ही थी, इंडियन बेस ही है, और बाद में यूके में जो है रहते हैं। तो शी इज़ यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन, इनका ओरिजिन इंडियन है। प्लास्टिक सर्जन थे, तो प्लास्टिक सर्जन है। एंड इज ऑनर्ड विद, इन्हें एक अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड।
याद रखेंगे कि आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर जजिनी वारगेसी, जो कि इंडियन ओरिजिन की है। ये प्लास्टिक सर्जन जो कि अभी यूके में है। तो ये जो है हम रोज के 10 मिनट ही आपके करंट अफेयर के लिए लेते हैं और 10 मिनट में हम जो है टॉप न्यूज़ जो भी होती है उसे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना जो है वो ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।